आदमी अपने शरीर से विकलांग नहीं होता है, आदमी अपने सोच से विकलांग होता है। अरुणिमा सिन्हा 24 साल की लड़की, नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन, लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। कुछ गुंडों ने ट्रेन में उसकी सोने की चेन खींचने की कोशिश की। उसने अपोज किया। गुंडों ने उसको ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया। तभी अपोजिट साइड से ट्रेन आ रही थी, वो ट्रेन को टकराई, ट्रैक पे गिरी और ट्रेन उसके पैर के ऊपर से चली गई। उसका एक पैर कट गया, पूरे शरीर से खून आ रहा था। कटा हुआ पैर उसके जींस पैंट को ऐसे लटक रहा था। दूसरे पैर की पूरी हड्डियां टूटी हुई थी। पूरी रात 7 घंटे वो उसी हालत में पड़ी रही। चूहे आके उसके पैर को उधेड़ रहे थे। 49 ट्रेन उस रात उसके ऊपर से होके गई। सुबह कैसे वैसे उसको हॉस्पिटल में लाया गया। हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया देने के लिए डॉक्टर्स नहीं थे। विदाउट एनेस्थीसिया पूरे होश में उसका पैर काटा गया। वो बोलती है कि आज भी मैं उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ। एक पैर आर्टिफिशियल था, एक पैर में रॉड लगा था, स्पाइन में 3 फ्रैक्चर्स थे। इसके बाद वो उठ सकेगी, चल सकेगी, इसका भी पता नहीं था। लेकिन इसी स्थिति में उसने खुद से कहा, मैं मुश्किल से मुश्किल कुछ अचीव करके रहूंगी, मैं एवरेस्ट फतेह करके रहूंगी। दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन, 8,848 फीट हाई माउंटेन, जहां से कितने नॉर्मल लोग जिंदा वापस नहीं आते। लोगों ने कहा तू पागल हो चुकी है। सुनो, आपका लक्ष्य सुन के अगर 10 लोग आपको पागल नहीं बोलते तो आपका लक्ष्य आपसे बहुत छोटा है। उसको पता था सपने पैरों से नहीं, सपने इरादों से पूरे होते हैं, सपने हौसलों से पूरे होते हैं। जुनून चाहिए, जिद चाहिए, पागलपन चाहिए। आपका सबसे बड़ा मोटिवेटर आप खुद होते हैं। जिस दिन किसी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती उस लक्ष्य को पाने से। हॉस्पिटल से वो घर नहीं गई, वो गई बछेंद्र पाल के पास, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट फतेह किया था, अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। ऐसी स्थिति में हम में से कितने लोग दया की भीख मांगते हैं और सोचते हैं कि आगे की जिंदगी में कैसे गुजारूं, किस पे डिपेंड रहूं, कौन मेरा सहारा बनेगा। लेकिन इसके दिमाग में और कुछ चल रहा था, मैं एवरेस्ट फतेह कैसे करूं। बछेंद्र पाल ने उसे कहा, अरुणिमा, ऐसी स्थिति में तूने एवरेस्ट फतेह करने की सोची, इसी में तूने ऑलरेडी एवरेस्ट फतेह किया है। तुम ऑलरेडी एवरेस्ट के समिट पे हो, सिर्फ लोगों को तुम्हें उधर देखना है, बस। प्रैक्टिस शुरू हो गई। उसके साथ सब नॉर्मल लोग थे, 2 ठीक ठाक पैरों के साथ। अरुणिमा जब तेज चलती थी उसके पैरों से खून आता था। जहां औरों को 3-4 मिनट लगते थे, अरुणिमा को 1 घंटा लगता था। लेकिन 8 महीने रिगरस प्रैक्टिस के बाद ऐसा दिन आ गया जहां अरुणिमा फिनिशिंग पॉइंट पे सबसे पहले पहुंचती थी। फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन एवरेस्ट चढ़ना शुरू हो गया। -40 डिग्री टेम्परेचर, जगह जगह पे डेड बॉडीज मिलती है। डेड बॉडीज पे पैर रख के आगे चढ़ना होता है। अरुणिमा बोलती है, मैं भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन डर का हिम्मत से जो सामना करने का जज्बा रखता है वही जिंदगी में जीतता है। एक समय ऐसा भी आया जहां ऑक्सीजन खत्म होने लगा। शेरपा उसका गाइड, उसने कहा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, हम वापस चलेंगे। उसने कहा मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो एवरेस्ट फतेह करके रही और एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की पहली विकलांग बनी। अगर आपका खुद में भरोसा है, इफ यू बिलीव योरसेल्फ, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। पीपल विल क्विट ऑन यू,
मेक श्योर यू डोंट क्विट ऑन योरसेल्फ। एवरेस्ट फतेह होने के बाद वो भी दुनिया में जाके लाखों लोगों को मोटिवेट कर रही है। रिमेंबर, आदमी शरीर से विकलांग नहीं होता है, आदमी अपनी सोच से विकलांग होता है।